हेलो मेरे चैंपियंस, स्वागत है आखिरी बार नीट 2025 के पहले डेस्टिनी जीत में। और मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। किस लिए हमने आपको फिर से स्वागत किया है वो भी बता दूं। बधाई देने के लिए अच्छी रिजल्ट की, कामयाबी की, नीट 2025 में जीत की, और किसके साथ में? डेस्टिनी जीत के साथ। याद रखिएगा, हमने सबसे जो तकलीफ कर देने वाला जो सब्जेक्ट है या जो सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है उसको हमने चुना आपको हेल्प करने के लिए। और वो कौन सा था? फिजिक्स था। हम जानते हैं कि बच्चे केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट तो कर ही लेते हैं, क्योंकि सिलेबस अब तो छोटा भी हो गया है, तो उसको कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट ज़्यादा होते हैं उसमें। और बायो तो हमको करना ही है, वो तो बहुत ईजी होता है, केवल उसको थ्योरी ठीक से ध्यान से पढ़नी है। तो ये दो सब्जेक्ट्स तो हम टैकल कर लेते हैं। बच्चे फंस जाते हैं कहाँ? फिजिक्स में। क्यों फंस जाते हैं? बायो के स्टूडेंट्स, उनको मैथ्स का बेस नहीं उतना स्ट्रांग होने के चलते डर बनी रहती है, खौफ बनी रहती है कि कैसे फिजिक्स को हम टैकल करें। तो उसका हमने एक निकाला तरीका, उसका एक क्या इलाज निकाला। हमने 28 चैप्टर्स के 28 वन शॉट्स दिए आपको, ताकि डिटेल्स में जो कि आपको क्लासरूम्स जो लेक्चर्स होते हैं उस तरह के लेक्चर्स को वन शॉट नाम दिया गया, लेकिन उसको डिटेल्स में चैप्टर्स को कराया गया आपको। यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट, थ्योरी, हर चीज़ को पिछले साल के 10 से 15 सालों का जो PYQs थे, लेटेस्ट PYQs तक आपको सॉल्व कराया गया, ताकि इससे आपको अंदाजा मिल सके कि नीट किस तरह का क्वेश्चन सेट करता है। हर चीज़ों से आपको अवगत कराया गया, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया, क्वेश्चंस को क्लियर किया गया, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया। और उसके बाद हमने वहीं नहीं, हमने रुकना नहीं मुनासिब समझा। उसके बाद हमने क्या किया, एक सीरीज 4 एपिसोड का एक सीरीज बनाया, जिसमें 100 क्वेश्चंस पर एपिसोड हमने प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से दिया वन शॉट में, ताकि आप एक साथ में चैप्टर्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सके। एंड फाइनली हमने एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो भी दिया वन शॉट का, जिसमें 40 क्वेश्चंस के रिविजन थे। ये सारे आप अगर कर लिए हो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आपने फिजिक्स के बुक को, NCERT बुक को विथ समरीज ठीक से रीड कर लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। फिजिक्स में फिजिक्स आपको और नहीं डरा सकता है। और इस डर के आगे क्या है? केवल अब जीत है। डर खत्म हो गई है, अब जीत बची है आपके लिए। जीत आपका इंतजार कर रहा है। बस आप तैयार रहो, आपकी हौसला बुलंद रहेगी, आप जीत रहे हो, याद रखिएगा। और एक मैं कह रहा हूँ, जिद होनी चाहिए जीत की। केवल जीत अपने आप नहीं आती है। आपने जिद की, हमारे साथ जुड़े, और आपने सीखने के बाद उसको अब डिलीवर करने की जब टाइम आएगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि जब आप तैयार हो, आप जब पूरी तरह से लैस हो, डरने की किस बात की। 45 हमने कर दिया, आपको मजबूत आपको कर दिया हमने। अब बचा आपका बायो एंड केमिस्ट्री की थोड़ी बातें मैं करना चाहता हूँ कि बायो और केमिस्ट्री अभी भी मैं कहूँगा मार्क्स स्कोरिंग वहीं से ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना। अभी भी रीडिंग जारी रखिए, चैप्टर्स की रीडिंग जारी रखिए, समरीज को रीड करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ समरी, क्योंकि NTA का बहुत एक गलत ये हैबिट है कि वो छोटा सा लाइन एक कहाँ समरीज ला के दे देता है, और बच्चे पूरा चैप्टर पढ़े रहते हैं। चैप्टर के एंड पैराग्राफ्स को बहुत ज़्यादा वो अहमियत देता है। तो चैप्टर के एंड के जो पैराग्राफ्स है उनको ध्यान से पढ़िए, ताकि वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टार्टिंग के नहीं देते हैं लोग। जो एक्सेप्शंस है उनको देखिए, एक्सेप्शंस ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं। ये बातें समझने की बहुत अहमियत की बात है कि हर चीज़ पढ़ा हुआ फिर भी नहीं आप सके। क्यों? क्योंकि आप वो सब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वही NTA ने इंपॉर्टेंट समझकर आपको क्वेश्चन के रूप में दे दिया। ये बातें आपको समझनी होगी। सेकेंड पॉइंट एक और कहना चाहता हूँ, देखिए जो CBSE का सिलेबस है, जिससे कि आपके बुक बनते हैं, NCERT की बुक्स छपे हुए हैं, न्यू सिलेबस जो है उसमें बहुत सारे बायो के चैप्टर सेक्शंस हैं, चैप्टर नहीं कहेंगे, जो कि NTA के सिलेबस के बाहर, माने NTA का सिलेबस उससे बाहर है। जैसे कि आप देखिए लिविंग वर्ल्ड में आपका एक सेक्शन जो है हटा दिया गया है NCERT बुक्स न्यू से, लेकिन NTA ने रखा है। NTA ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कुछ प्लांट फैमिलीज को एक्स्ट्रा। NTA ने फ्रॉग के साथ में कॉकरोच को रख दिया। ये सारे के सारे चीज़ बच्चों को कहाँ से पढ़ना है नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अभी भी वहाँ पर समझ अभी तक मजबूत नहीं हुई है, तो हम लोग आपको कार्ड के रूप में यहाँ पर लिंक दे रहे हैं। आप उन सब चैप्टर्स को जाकर रिवाइज कर सकते हो। हमने उसका भी वीडियो बनाया है, अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है। अगर उतना ही आप पढ़ लेते हो, क्वेश्चंस कर लेते हो, आपको उन सब सेक्शंस में भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि देखिए केमिस्ट्री जो है तो ऐसे तो आप कर लोगे, लेकिन एक फर्स्ट चैप्टर उसका है, इसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें मोल कॉन्सेप्ट है, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी। तो ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियोज़ बनाए हैं इस चैप्टर का, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है कि उतने सारे वीडियोज़ आप देखें। मैं कहूँगा कि उसके वन शॉट भी मैंने दिए हैं, उस वन शॉट को आप देखें और उस चैप्टर को क्लियर करें। केमिस्ट्री के और भी कुछ सेक्शंस मैंने किए हैं, उसको भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हो, ज़रूरत नहीं है तो आप टाइम ना वेस्ट करें, ना जाएं उन सब चीज़ों में। जब ज़रूरत अगर है, अगर आपको प्रोवाइड नहीं हुई है अभी तक, तभी वो सब आप यूज़ करें। बाकी आप तैयारी रखिए, लेस रहिए, शांत रहिए। सबसे ज़रूरी है कि आप में अपने में विश्वास होना चाहिए, अपने समाज, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम गौरवान्वित करना है, ये ध्येय लेकर जाना है एग्ज़ाम हॉल में। आपको जीतना है, मम्मी पापा के नाम को ही उज्जवल नहीं करने, अपने नाम को भी उज्जवल करना है समाज में, याद रखिएगा। आप जीते जग जीती, याद रखिएगा। इसलिए अभी खाना पीना, दोस्त यार, कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ कोई भी कुछ नहीं करना है, शादी ब्याह सब भूल जाइए। 2 दिन आपके हैं, 2 दिन 3 दिन जो है आपके पास में, जम के पढ़िए, दिन और रात एक कर दीजिए, कामयाबी आपकी होगी। और हम विश करते हैं आपको ऑल द बेस्ट। क्यों? क्योंकि यू आर द बेस्ट। आपने खटा है, आपने परिश्रम की है, तो आपको मिलेगा फल, क्या? बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि रिजल्ट जब निकलेगी तो खुशी के साथ हम आपका स्वागत करेंगे।